अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हेल्दी इंडिया पर आप देख रहे हैं दास्तान यूसुफ, और दास्तान यूसुफ में अब तक पिछले 3 पार्ट्स में हमने जाना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको जंगल में ले जाकर आपके साथ बदसलूकी की और आपको कुएं में डाल दिया। वहां से गुजरने वाले एक काफिले वालों ने आपको निकाला और अपने साथ ले जाकर अजीज़े मिस्र को बेच दिया। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा आपके हुस्न जमाल पर फिदा हो गई, मगर वो चाहकर भी जब अपनी गंदी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई तो उसने अपने मकरो फरेब से आपको कैद करा दिया। मगर कुछ दिनों बाद आप कैद से रिहा हो गए, और न सिर्फ रिहा हुए बल्कि आपके इल्म और अखलाक से मुतासिर होकर मिस्र के बादशाह ने आपको मिस्र का हाकिम बना दिया। इससे आगे का किस्सा आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स वाले बटन को दबाकर हमारे इस काम में मदद कर सकते हैं। आइए अब दास्तान यूसुफ के पार्ट 4 की जानिब लौटते हैं। मिस्र में कहत साली शुरू हो चुकी थी, यानी तमाम इलाका सूखे की चपेट में आ चुका था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से गल्ला लेने के इरादे से अपने शहर से रवाना हुए। उस वक्त मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम थी। जब वो लोग यानी आपके भाई आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो आपको नहीं पहचान सके, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुकाम और मर्तबे पर पहुंच सकते हैं। जब वो लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपको सजदा किया, आपने उनको पहचान लिया, और क्योंकि आप ये चाहते थे कि आपके भाई आपको ना पहचाने, इसलिए उनसे सख्त लहजे में बात की। आपने उनसे फरमाया, तुम जासूस हो, तुम हमारे मुल्क की अच्छी चीज़ें लेना चाहते हो। आपके भाइयों ने कहा, अल्लाह की पनाह, हम तो कहत और भूख की वजह से अनाज लेने आए हैं। हम शहर कनान के रहने वाले हैं और हम एक ही बाप के 12 बेटे हैं, जिनमें से एक गुम हो गया है और छोटा भाई हमारे वालिद साहब के पास है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे मामले की तहकीक करूंगा। आपने उन्हें 3 दिन तक नजरबंद रखा और बाद में छोड़ दिया। आपने हस्बे मामूल हर शख्स को एक ऊंट के बोझ के मुताबिक, यानी जितना एक ऊंट लेकर जा सकता है उतना गल्ला दे दिया, और उनसे ये भी फरमाया कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी लाना जो घर पर है। अगर तुम उसे लेकर नहीं आए तो तुम्हें कोई गल्ला नहीं मिलेगा। इस तरह आपने पूरी कोशिश की कि वो लोग बिन्यामीन को साथ लेकर आएं, ताकि आप अपने भाई से मुलाकात कर सकें। उनके भाइयों ने कहा कि हम वालिद साहब से इस बारे में गुजारिश करेंगे और हम उसे साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको ज़रूर लेकर आएंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो लोग गल्ला खरीदने के लिए जो कुछ पूंजी लाए हैं वो उनके सामान में इस तरह से रख दिया जाए कि उनको पता न चले, ताकि जब वो लोग अपने अहलो अयाल में वापस जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि वो फिर लौट कर आएं। इसकी एक वजह ये बयान की गई है कि जब वो अपने वतन पहुंचकर सामान में पूंजी पाएंगे तो वापस करने ज़रूर आएंगे, या ये वजह भी हो सकती है कि उनसे गल्ले के बदले रकम लेना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छा न लगा हो। असल वजह अल्लाह ताला ही जानता है। अपने वादे के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बिन्यामीन को साथ ले जाने की दरख्वास्त की तो आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना कर दिया। वो कहने लगे कि अब्बा जान, जब तक हम बिन्यामीन को साथ लेकर नहीं जाएंगे तब तक हमें गल्ला नहीं मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जब सारे भाइयों ने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका सारा सरमाया यानी रुपया वगैरह सब वापस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, देखिए हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है। हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जब तक तुम अल्लाह ताला का अहद ना दो, यानी वादा ना करो कि उसको मेरे पास सही सलामत ले आओगे, तब तक मैं उसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा।
बिल आखिर जब बेटों ने मिन्नत समाजत की और बिन्यामीन की निगहबानी का पुख्ता वादा किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को भाइयों के साथ भेज दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये हिदायत भी दी कि शहर में एक ही दरवाजे से दाखिल ना हो बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हों। बाज़ हजरात का कौल है कि आपने उन्हें अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होने की नसीहत इसलिए की थी कि उन्हें नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो सब बहुत खूबसूरत थे। जबकि बाज़ का कहना है कि ये हिदायत इसलिए थी कि अलग अलग दाखिल होने से शायद किसी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई सुराग मिल जाए। जब वो लोग अपने भाई बिन्यामीन को लेकर मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास जगह दी और पोशीदा तौर पर यानी बाकी भाइयों को बताए बिना बिन्यामीन को बता दिया कि आप उसके भाई हैं, और बिन्यामीन से कहा कि अभी ये बात बाकी भाइयों को ना बताएं। इसके साथ ही उन्होंने भाइयों की बदसलूकी पर उन्हें तसल्ली भी दी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर की ताकि बिन्यामीन को भाइयों से अलग करके अपने पास रोक लें। आपने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आपका प्याला बिन्यामीन के सामान में छुपाकर इस तरह रख दें कि उन्हें पता न चल सके। और जब वो सब भाई वहां से रवाना हुए तो उनके पीछे अपने कुछ लोग भेज दिए। उन्होंने जाकर कहा कि तुम लोग बादशाह के पानी पीने का प्याला चुरा कर लाए हो, अगर तुम वापस कर दोगे तो एक ऊंट गल्ला ज्यादा मिलेगा। अपने ऊपर ये इल्जाम लगने पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इससे इनकार किया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। तुम्हें मालूम है कि यहाँ हमारा इज्जत और एहतराम से इस्तकबाल किया गया था। हम किसी भी बुरे इरादे से यहाँ नहीं आए। जब उनसे कहा गया कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम झूठे हुए तो चोर की सज़ा क्या है, उन्होंने कहा कि उसकी सज़ा यही है कि जिसके सामान में से बादशाह के पानी पीने का प्याला पाया जाएगा तो उसे उसके हवाले कर दिया जाएगा जिसकी चोरी की है। हमारे नज़दीक यही सज़ा है। बहरहाल सभी भाइयों के सामान की तलाशी ली गई और बिन्यामीन के सामान में से बादशाह के पानी पीने का कटोरा मिल गया। जब भाइयों ने देखा कि बादशाह के पानी पीने का कटोरा बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ है तो वो कहने लगे, अगर इसने चोरी की है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यानी उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चोर कहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया, भाइयों के सामने जाहिर ना किया। जब भाइयों ने देखा कि अब बादशाह बिन्यामीन को नहीं जाने देगा तो सारे भाई आपसे मिन्नत करने लगे और बोले, ए अजीज़े मिस्र, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं, आप इसको छोड़ दीजिए और इसके बदले में हम में से किसी एक को ले लीजिए। आप बहुत नेक इंसान हैं। बादशाह ने यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने जिसके पास अपनी चीज़ पाई है उसके अलावा दूसरे शख्स की गिरफ्तारी करने से हम अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफ़ी करने वाले हो जाएंगे। अगर हमने मुल्जिम को छोड़कर बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया तो ये तो यकीनन जुल्म होगा। हम ना खुद जुल्म कर सकते हैं और ना ही किसी को जुल्म करने की इजाज़त दे सकते हैं। हम तो उसी को पकड़ेंगे जिसके पास से हमारा प्याला मिला है। जब वो लोग बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से छुड़ाने में नाकाम हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। उनमें सबसे बड़े भाई रोबील ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पुख्ता इकरार लिया है कि वापसी में बिन्यामीन को ज़रूर साथ लाओगे। अब तुम अपने उस वादे को तोड़ रहे हो जिस तरह तुमने पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में किया था। मैं तो यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वालिद साहब मुझे खुद ना बुला लें या अल्लाह ताला कोई दूसरा रास्ता ना निकाल दे। तुम सब वालिद साहब के पास वापस चले जाओ और उनसे कह दो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे बिन्यामीन ने चोरी की है। आप हमारे साथ के काफिले वालों से भी पूछ लें, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं इस किस्से के अगले और आखिरी भाग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।